तो अगर आपको कॉस्मिक फील्ड में एंटर करना है, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, और कॉस्मिक फील्ड में सभी संभावनाएं हैं कि वह चीज़ें आपको अट्रैक्ट करें और आप उनको अट्रैक्ट करें, तो वहीं से मैं शुरू करता हूँ। यानी कि ये आप हैं, ठीक है ना, और आप कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पर मैंने बताया था कि अट्रैक्ट करने के लिए आपकी सेल्फ इमेज का बड़ा होना ज़रूरी है। मान लेते हैं मेरी सेल्फ इमेज छोटी है, तो मैं बड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाऊँगा। भाई यूँ समझ लो ना कि अगर आपका वेट 30 किलो है, 30 किलो का आपका वेट है, तो आपको कितना भी कोई मोटिवेट कर दे, तो आप 1000 किलो का वेट तो उठा नहीं सकते। और अगर उठा भी लिया आपने मिनट 2 मिनट के लिए, तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। फिर नाम लिखाते फिर ना किताबों में, देखो जी मैंने 1000 किलो का एक बार वेट उठाया था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रीढ़ की हड्डी खराब हो गई। तो भैया मोटिवेशन से काम नहीं चलता, ठीक है ना। कई बार हम कहते हैं जी मोटिवेशनल वीडियो सुन रहा हूँ मैं, मेरा कुछ होगा। भाई साहब एक बार बताता हूँ मैं आपको, बुरा मत मानिएगा। अगर आप रोज़ाना एक मोटिवेशनल वीडियो सुन रहे हो ना, और लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इसकी आदत पड़ गई आपको। न्यूरल पाथवे में, जो मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था ना कि एक थॉट आता है और वो थॉट ही फिर परमानेंट होने लगता है। बस ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ठीक है ना। और हम इनके एडिक्ट हो जाते हैं, करते कुछ नहीं है। समझने की बात करो कि जब भी आपको मोटिवेशन चाहिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कारण। कभी एक माँ को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना मोटिवेशनल स्पीकर की, कि उसका बच्चा बीमार है तो वो रात को उठने के लिए मोटिवेटेड हो जाए कि चलो मैं आज फला मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनती हूँ तो मैं अपने बच्चे के लिए उठूँगी ना, बस उठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कारण क्लियर है। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कारण नहीं होगा तब तक कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे भी एक पुरानी कहावत है जिसे मैं बार बार दोहराता हूँ, इफ़ यू मोटिवेट एन इडियट यू विल गेट व्हाट, मोटिवेटेड इडियट। तो मोटिवेटेड इडियट नहीं बनना, ट्रांसफॉर्म होना है। जीवन में मोटिवेटेड नहीं होना है, ट्रांसफॉर्म्ड होना है, यानी कि मुझे बदलना है। तो याद रखिएगा, सेल्फ इमेज पर सबसे पहला काम करना है। अगर मैं कहूँ 30 किलो के आदमी को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, उठा ले 1000 किलो का, जो होगी देखी जाएगी, और क्या होगी देखी जाएगी, इस बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले यह है आपका कॉस्मिक फील्ड, यह है आपका कॉस्मिक फील्ड जिसमें सभी संभावनाएं हैं, अनलिमिटेड संभावनाएं हैं। अगले पल में इस यूनिवर्स में सभी संभावनाएं हैं ना। आप कहते हैं जी नहीं मेरे लिए नहीं है, भाई तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए नहीं है कि तुम उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारा सेल्फ इमेज छोटा है। जिस कार को आप लेना चाहते हैं वो ऑलरेडी लोगों ने खरीद ली, जिस घर में आप रहना चाहते हैं उससे बढ़िया घर बना लिए, जिस ज़िंदगी को आप चाहते हैं उससे बढ़िया ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, जिस सेहत को आप चाहते हैं वह लोगों ने हील कर लिया, जिस बीमारी को आप ठीक करना चाहते हैं और सेहत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं वह लोगों के पास है, जिन लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उससे बढ़िया लोगों ने अट्रैक्ट कर लिए हैं। तो इसका मतलब है संभावनाएं तो सारी है, पर वो मेरे लिए नहीं है, यही तो कह रहे हैं ना। आपके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आपने मैं पर काम नहीं किया। आई का मतलब होता है कि आपने अपनी आइडेंटिटी पर काम नहीं किया। अगर आप कोई भी चीज़ बड़ी चाहते हैं तो पहले अपनी सेल्फ वर्थ को बड़ा करिए, सेल्फ वर्थ को बड़ा करिए। एक आदमी लोहे के टुकड़े को, जो मैं पिछली पुरानी 2 वीडियो में बताया, एक आदमी उस लोहे के टुकड़े को 1 किलो को जिसमें जंग लगा पड़ा है उसमें वो 2 रुपये देखता है, एक 20 रुपये देखता है, एक 110 रुपये देखता है, और एक उसमें इतनी कॉस्ट देने के बाद 15 करोड़ रुपये कमा सकता है उसी लोहे के टुकड़े से। सवाल यह है कि वह आदमी कौन है, आई कौन है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, इस कॉस्मिक फील्ड में मैं आपको लेके जा रहा हूँ और यही इस वीडियो का सार होगा। फिर मैं आपको आगे का टॉपिक बताऊंगा कि कैसे ब्रह्मांड आपके साथ जुड़ेगा, जो मैंने पिछली वीडियो में ख़त्म करते हुए आपको सिंक्रोनिसिटी यानी कि ब्रह्मांड के संदेश के बारे में बताया था। उसके बारे में तो आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, ज़्यादा किताबें नहीं हैं, 30-40 किताबें हैं। एक एक किताब को अगर आप पढ़ लेंगे तो समझना शुरू हो जाएंगे। अब आप ये मत कहिए कि कौन सी किताब है, वो किताब ऐसे नहीं होती कि बिल्कुल एक ही ब्रह्मांड संदेश है, एक चीज़ में से यहाँ से मिल गई, एक यहाँ से मिल गई, इन दोनों को मैंने संकलन कर लिया इसको, ठीक है ना। आकलन करना पड़ता है, फिर संकलन करना पड़ता है, ठीक है ना, सही बात। तो फिर उसका आचमन करना पड़ता है और तब वो आपको दिया जाता है। तो समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप यहाँ पर एंटर करें तो सबसे पहले आप इस सेल्फ इमेज के ऊपर काम करें। इस सेल्फ इमेज को बचपन में ख़राब कर दिया जाता है, चाइल्डहुड में ख़राब कर दिया जाता है।
कई बार हमारी सेल्फ इमेज को कहाँ ख़राब कर दिया जाता है, आइडेंटिटी को 6 साल की उम्र तक। 6 साल की उम्र तक हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बर्बाद हो जाते हैं, लोग कुठाराघात करने लगते हैं, तेरे से ये नहीं होगा, तुमसे तो ए भी नहीं लिखा जाता है, तुमसे बी नहीं लिखा जाता है, तुमसे x + y = ये भी नहीं आया। उसके बाद आप बड़े होते हैं, आपने पानी गिरा दिया, उसके बाद और बड़े होते हैं, आपने ये काम नहीं किया, आप और बड़े होते हैं, आपसे ये गलती होगी, आप और बड़े होते हैं, फिर आपका बॉस, फिर आपकी बीवी, फिर आपके बच्चे आपको एक ही चीज़ बताते हैं, तुम कितने अनवर्दी हो। और ये पैटर्न आपके माइंड में आ जाते हैं और एक टाइम आता है कि जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप नेचुरल अवस्था में लेकर आए थे वो ख़राब हो जाता है। इसलिए पहला काम है इस वीडियो में कि आप अगर इस कॉस्मिक फील्ड में जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी आप चॉकलेट और टॉफ़ी मांगना शुरू कर दें। ठीक है ना। मैं एक आदमी बताता हूँ आपको, हंसी आएगी आपको। एक आदमी की सेल्फ इमेज इससे है कि मान लेते हैं आपके सामने भगवान शंकर खड़े हों, भोलेनाथ खड़े हों, तो क्या मांगोगे? ठीक है ना। ये ना मांग लेना कि जी मुझे तो एक टॉफ़ी की ज़रूरत है, तो खो दी अपॉर्चुनिटी आपने। समझ गए मेरी बात? आपने तो अपॉर्चुनिटी खो दी। आप तो उनसे 3 लोक में से एक लोक मांग सकते थे अगर आपको वर मिल गया कि मांगो क्या है। इस यूनिवर्स ने जब तुम्हें पैदा किया तो एक वर दे के मांगा है कि बताओ क्या चाहते हो। जो चीज़ तुम चाहते हो उसे एनर्जी कोलैप्स करके आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इतना यकीन करते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, वरना ये मतलब कि नहीं है आपके। अगर आप ये कह रहे हैं कि राम सर वो तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि एक नौकरी को कैसे अट्रैक्ट करूं, भैया फिर वही वाली बात है। भगवान शंकर आपके सामने खड़े हैं और आप क्या कह रहे हैं कि सर मेरी एक जॉब लगवा दो। कर दी ना गलती, कर दी ना गलती आपने। इस यूनिवर्स के सामने आपका मांगने का तरीका ही गलत है। और पहली तो बात है ये मांगना नहीं है, यहाँ बैग नहीं है, याद रखिएगा, बैग नहीं करना, मांगना नहीं है। ये मांगना वर्ड बहुत गलत है। ये कभी भी इस यूनिवर्स से मांगना नहीं है, सिर्फ उससे सीख करना है, सीकर बनना है, जिज्ञासु बनना है। इसे समझ लीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब भी आप मांगेंगे तो आप एक बैगर बन चुके हैं। और कभी भी बाप अपने बेटे को बैगर नहीं बनाना चाहता। तो यूनिवर्स से जब भी आप मांग रहे हैं यूनिवर्स के सामने, तो आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, तो वहाँ पर भिखारी नहीं बनना। वहाँ पर जिज्ञासा रखनी है कि मुझे ये चीज़ की आवश्यकता है और ये मैं आपको जिज्ञासा मेरी बता रहा हूँ। फिर आपका फादर, कई बार आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो फादर के सामने भीख की तरह मांगते हैं। आज मैं आपके सामने भीख की तरह मांगता हूँ कि मुझे एक पेन ला के दे दो मेरे बाप। कभी ऐसा करना अच्छा लगेगा किसी बच्चे का? नहीं। वो कहता है कि मुझे पढ़ना है और मेरे पास एक अच्छा पेन होना चाहिए, एक अधिकार से मांगता है। और जैसे ही उसकी सीकिंग तैयार हो जाती है, इमीडिएटली वो चीज़ उसके पास चलने के लिए तैयार हो जाती है। हम यहीं आते हैं। तो लंबा सा सांस लेना है आपको। पहली बात है सेल्फ इमेज को यहाँ से, इसे मैं पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सर इसको और अच्छी तरह से समझा दो। तो मैं करवाई देता हूँ, समझाना करना क्या, मैं करवाई देता हूँ। कंधे को सीधे करके बैठो, स्पाइन सीधी रहेगी, हिलेंगे नहीं। जब भी मौका मिलेगा आंखें उस समय बंद करेंगे। अगर अभी गाड़ी चला रहे तो मत बंद करिएगा, अभी सिर्फ समझ लीजिएगा। उसके बाद आप इमेजिन करेंगे कि आपके ऊपर एक बारिश हो रही है ब्लेसिंग्स की, और आपकी जो इमोशनल पेन्स हैं, जो बेकार की आवाज़ें हैं, जो बेकार की आपके मेमोरी है, जो बेकार की आपकी सेंसेशन है, मानो वो धुल रही हैं। और मानो यहाँ से आप एक खूबसूरत ड्रेस में एक नई इमेज के साथ, एक नई खूबसूरत छवि के साथ आप बड़े हो रहे हैं। इमेजिन करिए कि इस समय आपका नाता, आपका धागा यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है और यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है एक फादर की तरह, क्योंकि उसने आपको यहाँ पर भेजा है इस खूबसूरत ज़िंदगी को बनाने के लिए और इसी एनर्जी को कोलैप्स करने के लिए। सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया है कि सांख्य दर्शन में लिखा है कि कृति से पहले प्रकृति है और वह अपने आप को बदलना चाहती है। उसे तो हमारी ज़रूरत है, इस प्रकृति को, इसी एनर्जी को हमें हमारी ज़रूरत है। पशुओं की नहीं है उतनी। पशुओं को तो नेचुरली सिस्टम बनाना है, इको वो अलग है कि हमें ज़िंदा रखने के लिए एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर जो क्रिएशन कोई कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ मानव है। इसीलिए मानव जाति को सबसे बढ़िया बताया गया है। अगर आप क्रिएटर नहीं हैं, अगर आप प्रकृति को कृति में नहीं बदल रहे हैं, तो यहाँ पर आप आकर अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके लिए अपराध बोध ही नहीं है, बल्कि यह इस प्रकृति के साथ अन्याय भी है।
क्योंकि प्रकृति ने यहाँ इतनी चीज़ें हमें दे दी। प्रकृति का मतलब यहाँ ग्रीनरी नहीं है, नहीं लोगों को बता दूँ, सबसे पहली वीडियो में बताया है, प्रकृति का मतलब है कृति से पहले। ये पेन कृति है, ये पेन क्रिएशन है। इससे पहले ये इसका कलर कहीं पड़ा था, इसकी कुछ और कहीं और पड़ा था, इसकी प्लास्टिक कहीं और पड़ी थी। वो कंपनी भी यहाँ नहीं थी, वो आदमी भी, जिस आदमी ने इसको सोचा और एक ऑब्जर्वर इफेक्ट लगाया तो उसने इसे कृति में बदल दिया। और कृति में बदलते ही मैंने इसके 1-2 लाख रुपए दे दिए ना इस बोर्ड के पूरे। तो ये कृति की वजह से ही तो पैसा आया ना। तो लेकिन प्रकृति ने मुझे ये मना नहीं किया कि नहीं ये कलर आप ना लो। प्रकृति कह रही है कि आप करो, खूब एक्सपेरिमेंट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप दिल खोल कर करिए। जैसे ही आप अपनी दिल खोल कर करेंगे तो प्रकृति आपके साथ खड़ी है और आपको पुरुष का ओहदा दे दिया जाता है, यानी कि क्रिएटर का, मेल फीमेल नहीं। तो ये सांख्य दर्शन है। अभी मैं अद्वैत सिद्धांत भी बताने जा रहा हूँ। अब आप इमेजिन करिए कि आप खूब सारी बढ़िया सेल्फ इमेज के साथ इमेजिन करें कि आप एक पूरी सेल्फ इमेज को बड़ा करें। मानो आप अपनी इमेजिनेशन में, आप अपने कल्पना में, मानो आप एक बहुत बड़े महामानव हो चुके हैं और अब आप अपने गोल्स को देखना शुरू करें कि क्या आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। अट्रैक्ट तो एक दूसरे को करती हैं चीज़ें, आप अकेले अट्रैक्ट कर रहे हैं नहीं, आप अपने अंदर ऐसी ऐड वैल्यू करेंगे कि दूसरा आदमी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन म्यूचुअल है आपके और प्रकृति के बीच में। आपके और प्रकृति आपकी तरफ आ रही है, आप प्रकृति की तरफ जा रहे हैं ताकि आप एक कृति तैयार करें। उसी तरह से बिल्कुल आप प्रकृति की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मैं कुछ लेना चाहता हूँ, और प्रकृति आपकी तरफ आ रही है कि तुम मुझसे कुछ लो और एक बढ़िया कृति तैयार करो, एक अच्छी क्रिएशन तैयार करो जिसे लोग खरीदें और उनके जीवन में वैल्यू ऐड हो और आप करोड़पति बने। यही तो है ना पूरा का पूरा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो इसे समझ लो, आपको प्रकृति की तरफ जाना है, प्रकृति आपकी तरफ आ रही है, वो ऑलरेडी आ रही है। तुम नहीं भी जाना चाहो तो भी वो तुम्हारे पास से चारों तरफ अवसर बिखरे पड़े हैं। और अब आपका काम है कि आप इस प्रकृति के साथ मिलकर कोई चीज़ कृति में बदलिए। तो आप पुरुष का रोल पूरा कर रहे हैं, प्रकृति अपना पूरा रोल कर रही है, वो रॉ मटेरियल दे रही है और आपने एक कृति तैयार कर दी, एक क्रिएशन तैयार कर दी, एक पेन घड़ी कार तैयार कर दी, एक आइडिया तैयार कर दिया, एक दवाई तैयार कर दी, एक हर्ब तैयार कर दी, एक चूर्ण तैयार कर दिया, एक किताब तैयार कर दी, एक पोएम तैयार कर दी। कुछ तो तैयार करेंगे ना आप। वह तैयारी जो आपने करी है, ये वह कृति में बदला है, इमीडिएटली लोग उसे अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू करेंगे और वह आपको वह धन देना शुरू करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत थी। अगर ये आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा और किसी और ट्रेनर ने आपको ये समझा रखा है कि नहीं अब ये कहते हो मैं आई एम अट्रैक्टिंग मनी, तो आप पहली वीडियो को देखिएगा, आप किसका पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपना या दूसरों का। मेरे पास एक शर्ट है और यही शर्ट इस दुनिया में है, मैं इसे आपको क्यों दे दूंगा अगर आप ये कहें आई एम अट्रैक्टिंग योर शर्ट। समझने की कोशिश करिएगा, आप अपनी तैयार करें ना, या फिर आप मेरी लाइफ में ऐसी वैल्यू ऐड करें कि मैं ऐसी आपके लिए 10 खरीद के लाऊं। आप ये कहें कि आप मेरे परिवार को ये खूबसूरत लाइफ देंगे, मुझे ये जीवन जीने की कला सिखाएंगे, मेरे बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो मैं आपको पैसा दूंगा ना। दे रहा हूँ ना मैं लोगों को, अभी भी पैसा लोग भी मुझे दे रहे हैं। याद रखिएगा, जिस दिन आपने इस चीज़ को समझ लिया आप उन गोल्स को अट्रैक्ट करेंगे, वरना आप पीछे रह जाएंगे। और उसमें कर्म भी है। कर्म का मतलब ये नहीं कर्म कांड, कर्म मीन्स आपका लॉ ऑफ रिसीविंग, जो बहुत आगे आएगा अभी नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट में। अब जब आप इमेजिन करें कि आप बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे आप इमेजिन करें कि आपके सामने कुछ दूरी पर एक गोल्डन हाईवे को चलते हुए एक बहुत बड़ा कॉस्मिक फील्ड है, ठीक है ना। और उस कॉस्मिक फील्ड की तरफ आप जा रहे हैं। इमेजिन करिए यहाँ पर कोई एंजल्स खड़ी हैं, ठीक है ना, और एंजल्स आपके लिए इस दरवाजे को खोलती हैं और आपका वेलकम कर रही है। यहाँ पर बढ़िया डिटेल लगाइए कि वो आपको फूल देकर वेलकम कर रही हैं, आपको सेंट छिड़क कर वेलकम कर रही हैं, आपको तिलक लगाकर वेलकम कर रही हैं, या आपको माला पहनाकर वेलकम कर रही हैं। इमेजिन करिए कि और वो कह रही है कि ये कॉस्मिक फील्ड आपके लिए है, ये प्रकृति आपके लिए है। और यहाँ पर अब देखिएगा, जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं, इमेजिन करिए कि वे बगैर क्वेश्चन के वो चीज़ यहाँ पर पूरी हो रही है। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि कभी ये मत सोचो कि ये कैसे पूरा होगा क्योंकि मैं तो 10वीं फेल हूँ। नहीं, क्वांटम फिजिक्स ये नहीं कहती, ये सिर्फ बाहर की फिजिक्स कहती है जो न्यूटन फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स तो बिल्कुल अलग है। आपने माना था ना सबसे पहली वीडियो, अगर आप देखें तो मैटर अलग है और मैटर की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। मैटर बाकी फिजिक्स के रूल तय कर रहा है, लेकिन मैटर की एनर्जी तो तय ही नहीं कर रही है। मैटर की एनर्जी में तो जहाँ पर भी ऑब्जर्वर निगाह डालता है वहीं पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है।
जबकि मैटर दुनिया को दिखाई दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसे दिखाई दे रहा है जो उसे देखना चाह रहा है। ध्यान से सुनना। इसे ही तो हम कोलैप्सिंग द वेव कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स में जिसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला है। तो उस चीज़ को समझ नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग पहली वीडियो को भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। अब ये कॉस्मिक फील्ड है जो मैंने इससे पहली वीडियो नंबर 2 में बताया था। अब आप इमेजिन करिए कि अब आप यहाँ पर आ चुके हैं, इट इज़ यू, और यहाँ पर आप खुश हैं। और इमेजिन करिए कि एक लंबा सा सांस लेते हुए इस कॉस्मिक फील्ड में बढ़िया सा क्यों म्यूजिक चल रहा है। म्यूजिक सुनिए, खूब सारा अपने नाम का कोई गीत सुनिए कि आपका मान लो वेलकम हो रहा है, ठीक है ना। मैं इस समय सुन रहा हूँ, मानो यूनिवर्स, इमेजिन करिए कि इसकी सारी की सारी जो वेव है इस यूनिवर्स की वो आपकी तरफ बह रही है, ठीक है ना। इमेजिन करिए कि आपको शंखनाद हो रहा है, आपके लिए कोई बढ़िया सी आवाज़ आ रही है, यू आर वेलकम हियर। अपनी फीलिंग को बढ़ाइए, क्योंकि इससे पहली वीडियो में मैंने क्या बताया था, फीलिंग इज़ एवरीथिंग। अगर वो फीलिंग नहीं बनी तो याद रखिएगा ये यूनिवर्स नहीं सुनेगा, क्योंकि फीलिंग से ही आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तैयार होता है, मात्र इमेजिनेशन से नहीं। जिन चीज़ों पर आपकी फीलिंग डेवलप हो जाती है, जिन चीज़ों पर आपकी फीलिंग और गहरी हो जाती है, आपका माइंड ही नहीं बल्कि आपके जीन भी उस पर प्रोग्राम हो जाती है। ये न्यूरो साइंस की कहानी है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सी यहाँ फीलिंग को इंटेंसीफाई करिए। इंटेंसीफाई के मतलब उनकी तीव्रता को बढ़ाइए। जब इतना बढ़ा लेंगे तो अब आप आराम से अपने लॉजिकल माइंड को, यानी कि गोल क्रिएट करने वाले माइंड को भी जागृत कर लें। क्योंकि इस समय आप फील कर रहे हैं तो कहाँ से फीलिंग आ रही है, वह आपका सबकॉन्शियस माइंड इस समय जा चुका है अपने ट्रांस में। और ट्रांस में जब सबकॉन्शियस जाता है, जो भी उस समय आप सोचते हैं उसे वो प्रोग्राम कर लेता है। इसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग कहते हैं, ब्रेन की प्रोग्रामिंग कहते हैं, आपके न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग कहते हैं, कुछ भी कह लो इसे। अब जैसे ही अब आपने यहाँ पर एकदम से कहा कि मेरा गोल क्या था, मेरा गोल है कि मैं अपनी फैमिली को बढ़िया लाइफ दूँ, तो बढ़िया लाइफ एक वेग वर्ड है, ये नहीं चलेगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। मुझे खुशियाँ चाहिए, ये नहीं चलेगा। मुझे हैप्पीनेस चाहिए, ये नहीं चलेगा। मुझे एक गुड लाइफ चाहिए, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड गुड लाइफ में तो ये उठा लेगा कि यार गुड लाइफ तो कहाँ से आएगी, शाम को गुड लाइफ तो 2 पैग लगा लेते हैं किसी बार में जाके, 1+1 फ्री मिलता है। आप कहेंगे वर्मा जी आपको कैसे पता, भैया लिखा होता है, ठीक है ना। एनीवे, तो गुड लाइफ नहीं बोलना, आपको स्पेसिफिक होना। लिख लो, इसे मैं वाइट से लिख देता हूँ। अब आपको जब इसमें इसको यहाँ पर आपको कॉस्मिक फील्ड में घुसे हैं तो आप स्पेसिफिक मांगिए, वो क्या है, कैसे आएगा ये मत सोचिए। हाउ पर दिमाग नहीं लगाना, हाउ पर नहीं लगाना। तो अब आप पहले चीज़ करिए कि इमेजिन करिए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। पहला अट्रैक्शन करिए ना, लंबी उम्र होगी तभी तो यार कार गाड़ी आएंगी। लो ऑफ अट्रैक्शन वाले पैसा 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 ऐसा करता है जैसा सारा देश पैसे के लिए जैसा गरीब हो गया हो। अरे सेहत ठीक कर दो भैया, पहले ट्रेनर से मैं बात कर रहा हूँ। लोगों की सेहत ठीक कर दो, मेंटल सेहत ठीक कर दो, वो पैसे भी कमा लेंगे। हर आदमी पैसे के लिए ऐसा कर रहा है कि पहली तो बात, पैसे के लिए जब भी आप मांगने जाते हैं ना तो ऐसा लगता है आपके पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ऐसे बिहेव करवाऊंगा कि मानो यही आपके पास है। अब आप इमेजिन करिए कि आप पूरी तरह से यहाँ पर हेल्दी हो चुके हैं। होंगे नहीं, कैसे होंगे, ये तो बीमारी लाइलाज बताई। यहाँ पर दिमाग मत लगाओ, बाहर के वर्ल्ड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। किस बावले ने क्या बावलेपन की बात करी कि उन बालतों को छोड़ दो थोड़ी देर के यार। सुन लिया दुनिया की सारी बातें, कुछ हुआ है क्या? कैंसर ठीक नहीं होता, डायबिटीज ठीक नहीं होती, ठीक है नहीं होती जिसके लिए भैया मेरे पास सारी पावर है, मैं इस बात को मानूं ना मानूं ये तो मेरे ऊपर है ना। तो थोड़ी देर के लिए तुम भी इस तरह से क्रांतिकारी हो जाओ ना, आंखें बंद करके उस समय, और देखो कि एक एक चीज़ आपकी हेल्दी हो गई है। आपके बढ़िया बाल, बढ़िया स्किन, बढ़िया आपकी बॉडी, जो बीमारी कहीं बन रही है वह ठीक हो गई है। आपको पीसीओडी है, मानो वो घुल चुका है। आपको कोई गांठ है वो घुल चुकी है, ठीक है ना। आपके पास कहीं और कुछ और बीमारी है वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। जब वो ठीक हो चुकी है और आपको वो गोल मिल चुका है तो अब इसको भी तो फील करोगे ना, फील करो ना इसको कि मानो वो ठीक हो गई होगी तो आप कैसे एंजॉय करेंगे। सर मैं खुश हो जाऊंगा, फिर वही गलत बात। जब आप ठीक हो चुके होंगे इस कॉस्मिक फील्ड में तो वो कौन से रिवार्ड हैं जो आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं। सर मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, वेरी गुड। खेलते हुए उन इमेजेस को बनाओ,
सर मैं अपनी मदर के साथ बैठा हुआ हूँ और वो बड़ी तसल्ली से मुझसे बात कर रही हूँ, वेरी गुड, इमोशन बनती जा रही है, पिक्चर बनती जा रही है, मज़ेदार बनाओ। सर मैं अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बढ़िया तरीके से लाइफ को बिताऊंगा या बिताऊंगा, बनाओ इस पिक्चर को। सर मैं लोगों के लिए कुछ करूंगा, खोलो एक फटाफट अभी दिमाग के अंदर इस विजुअलाइजेशन में बढ़िया सा ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम। सर मैं एक अच्छा सा स्कूल बनाऊंगा, बनाओ इसको, ये बनने जा रहे हैं। मैंने पहला स्कूल अपना तब खोला था, पहला और अंतिम ही है वो तो मेरे लिए, तो क्योंकि उसके बाद और चीज़ें हो गई थी, जब मेरे पास पैसा नहीं था। रियल है ये, 97 में मेरे पास पैसा नहीं था, तब मैंने स्कूल बना दिया था। याद रखना, कैसे बना मुझे नहीं पता, बस बनाना था, क्या क्लियर था। जब इंटेंसिटी बनेगी, जब आप हेल्दी हो रहे होगे, तो कैसे अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन को एंजॉय करोगे। सर बढ़िया सी ट्रिप लगाऊंगा फलां देश में, चढ़ते हुए देखो अपने आप को प्लेन में, उतरते हुए देखो प्लेन में, उस रिजॉर्ट में रुकते हुए देखो, वहाँ के मॉल्स में घूमते हुए देखो, उस ट्रिप का एंजॉय करो। अभी कलर्स को देखो, कपड़ों को देखो, ड्रेसेस को देखो, जूतों को देखो, सनशाइन को देखो, मॉर्निंग को देखो, इवनिंग को देखो, और अचानक आपको लगेगा यू आर बिकमिंग वन विद दिस फीलिंग। आप ही फीलिंग है। इस समय आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स और आपके 86 बिलियन न्यूरॉन एक हो चुके हैं, आपकी जीन एक हो चुकी। इस समय आपके पास वे हार्मोन निकल रहे हैं जो लो ऑफ अट्रैक्शन के हार्मोन हैं। इस समय आप भूल गए किससे लेना देना था, किसके साथ आपकी रंजिशें थी, किसने आपको क्या बोला था, भूल गए आप पूरी तरह से। ये वो पल हैं जब आपके 86 बिलियन न्यूरॉन एक रूपता में आ चुके हैं, और इस समय आप उस इवेंट को कोलैप्स कर रहे हो फ्यूचर में। वो फ्यूचर में इवेंट आपको जल्दी ही ढूंढ लेगी। इसे कोलैप्सिंग ऑफ द इवेंट कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वांटम फिजिक्स में है भाई। तुम कहेंगे इसका क्या मतलब है? क्वांटम फिजिक्स की किताबें पढ़ लो, क्वांटम कॉन्शियसनेस की किताबें पढ़ लो, द क्वांटम यू आई है किताबें, द चैप्टर का नाम भी है क्वांटम यू ही है, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में। क्वांटम बॉडी के बारे में लिखा हुआ है कि एक ये आपकी बॉडी है और एक क्वांटम बॉडी है। क्वांटम बॉडी का मतलब द फीलिंग्स, उस पर काम करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम इस बॉडी पे काम कर रहे हैं। गड़बड़ ये हो रही है कि इस बॉडी की मसाज चाहते हो, लेकिन क्वांटम बॉडी की जो मसाज मैं इस टाइम कर रहा हूं उसके ऊपर क्वेश्चन मत करना, और क्वेश्चन कर रहे हो तो ये नुकसानदायक होगा। इस वीडियो को यहीं बंद कर देना, मुझे ना चाहिए व्यू वगैरह। मैं तो अपने लिए बना रहा हूँ, ये बुढ़ापे में सुनने के लिए अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये मेरी ये सीरीज चलती ही रहेगी, दिल खोल के दूंगा। अब आपने अपने आप को हील कर लिया, अब आप इसको ट्रांजिशन में ले जाइए। अब आप एक नया यू बनाइए इसी क्वांटम वर्ल्ड में, इस कॉस्मिक फील्ड में। ये क्वांटम वर्ल्ड भी यही है, कॉस्मिक फील्ड भी यही है। अब आप इमेजिन करिए कि और आप क्या चाहते हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि आप अपने पैसे, बिजनेस ग्रोथ, जो भी अब आपका है, ठीक है ना। आप कहते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, तो बिजनेस आपका बढ़ रहा है, आपको नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, आपको नए पैसे मिल रहे हैं, आप नए चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस रिसीव कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट दुनिया में पूरी तरह से घूम रहा है। जो भी आपका प्रोडक्ट है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ आपको मिल रहे हैं, रिव्यूज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं। आपके सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके लिए ताली बजा रहे हैं कि आपने हमारी किचन चला रखी, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। इसकी फीलिंग को दोबारा क्रिएट करें। जब ये फीलिंग क्रिएट होगी, अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के पास ये तो है नहीं कि सेहत के लिए ही जगह थी, उसके बाद तो अनलिमिटेड न्यूरॉन्स हैं। उसने एक न्यूरॉन को भरना शुरू कर दिया। किस चीज़ के लिए? आपके बिजनेस के लिए। फिर आपने यहीं पर नई टीम को भी ले लिया कि मेरे पास एक नई टीम आ रही है, उस टीम की क्या क्या क्वालिटी है, कोई सोलमेट है, कोई फ्रेंड है, कोई टीम मेट है। यहीं पर फिर आपने देखा कि कोई और रिवार्ड्स हैं क्या जो आपको चाहिए। इस क्वांटम कॉस्मिक फील्ड में तो सारी संभावनाएं हैं, और इनको पूरी तरह से माइंड के अंदर पिक्चराइज करना है एक एक डिटेल के साथ। जितनी डिटेल ज़्यादा गहरी होंगी उतना ही ये मज़ेदार होगा, जितनी डिटेल गहरी होंगी उतना ही ये ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। जितनी डिटेल गहरी होंगी उतना ही देर तक आपके न्यूरल पाथवे बने रहेंगे, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी। बार बार इसे देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपके न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ बननी शुरू हो जाएगी। माइलिन शीथ का मतलब होता है फ्रेंड्स
माइलिन शीथ होती है, यह एक हार्मोन होता है और हमारे ये जो नेटवर्क है माइंड का, ये ब्रेन सेल्स हैं, ये जो नेटवर्क बनाती है, ये कई बार ये नेटवर्क एक दूसरे के साथ बनाती है और ये नेटवर्क अगर कमज़ोर पड़ जाएगा तो कभी आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, वो स्ट्रॉन्ग कब बनेगा? जब इसके ऊपर एक हार्मोन इसके ऊपर चढ़ जाए और इसकी इंसुलेशन कर दे, और इस हार्मोन का नाम है माइलिन, MYELIN। कभी भी गूगल कर लीजिएगा। याद रखिएगा, जिन लोगों का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का तरीका होता है, चाहे वो ओलंपियंस हो, उन्होंने एक ही बात कही है, ठीक है ना, और वो है माइलिन कोड, यानी कि, और आगे एक किताब को कभी आप पढ़िएगा, टैलेंट कोड। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे कमज़ोर जगहों पर से अपनी शुरुआत करी और इन्होंने ओलंपिक मेडल जीते, यानी कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा किया। उनके ब्रेन के अंदर एक चीज़ पाई गई कि उनकी प्रैक्टिस थी, उनकी जो फीलिंग थी, जितने भी बड़े म्यूजिशियन हैं, ठीक है ना, वो हमेशा माइलिन शीथ को चढ़ाते हैं तैयारी करके। जितनी माइलिन शीथ स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही बड़े आप प्रोफेशनल होंगे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी हो। तो आप अपनी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए नो नेटवर्क बना रहे हो माइंड के अंदर, उसकी माइलिन शीथ जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वह उतने दिनों तक ही जिंदा रहेगा न्यूरॉन, नहीं तो नहीं रहेगा, या न्यूरॉन नेटवर्क उतने दिन तक जिंदा रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये तो पहली बात होगी। तो मैंने पहला चैप्टर ख़त्म कर दिया इस वीडियो का। पहली बात यह है कि जैसा आपने पूछा था, हाउ टू क्रिएट मेंटल इमेजरीज एंड फीलिंग्स इन कॉस्मिक फील्ड। जैसे ही आप ये पूरा कर लेंगे, अब सवाल दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, आफ्टर दैट हाउ यूनिवर्स रेस्पॉन्ड्स। उसके बाद ये यूनिवर्स कैसे रेस्पॉन्ड करता है। और यहाँ पर एक चीज़ आती है, वह है भारतीय दर्शन में, भारतीय उपनिषद, वह है अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत प्रिंसिपल। ये मेरा नहीं है, ये आप कभी भी पढ़ लीजिएगा, अद्वैत सिद्धांत, ठीक है ना। अब अद्वैत सिद्धांत को समझाता हूँ, और अद्वैत सिद्धांत के बाद में आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। आप ये कहेंगे, यार दुनिया ने तो मुझे ये बताया था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, एक आदमी तो मिला है कम से कम इस दुनिया में, आपका दोस्त, आपका फैमिली मेम्बर राम वर्मा, कि यार दुनिया ने तुम्हें 100 बातें कह दी है, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तुम बढ़िया काम वर्कर नहीं हो, तुम बेकार वर्कर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और आपके अंदर की आवाज़ें भी कई बार नेगेटिव है। कम से कम आज मैं आपका एक रिश्ता इस एनर्जी के साथ जोड़ता हूँ, और जिसका नाम है अद्वैत प्रिंसिपल, ठीक है ना। दिल से दे रहा हूँ। किसी ने लिखा है कि आप ये बढ़िया नॉलेज इतनी फ्री में दे रहे हैं, भैया मुझे भी ये यहीं से मिली है, मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, अपनी ज़िंदगी का खर्चा पानी चलाने के लिए, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से ज़िंदगी को जीने के लिए मैं ट्रेनिंग देता हूँ, लोग वहाँ पर भी आ जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें देने के लिए अभी हैं। क्लियर है? आप लोगों की दुआएं हैं, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को समझिएगा। ये तो आपने कर दिया, ये तो आपने डन है, ठीक है ना। यहाँ कोई सवाल होगा तो क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं बाद में लूँगा। मैं क्वेश्चंस नोट कर रहा हूँ। पहले मैं 10-15 जो मेरा वीडियोज़ हैं, करीब 25-30 घंटे का पूरा कोर्स है, ये मैं फ्री अपलोड कर रहा हूँ। किसी ने लिखा था ये तो बाद में पैसे मांगेगा, भैया तेरे से नहीं मांगूंगा, जिसने भी लिखा है वो दूसरी बात है कि तू ज़रूर देगा। एनीवे, मैं ऊपर वाले से मांगूंगा, वो आपके थ्रू मुझे दे देगा। मैं बहुत छोटी सी कर देता हूँ इस लकीर को। आगे चलते हैं। और इस समय जब मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, इस समय मैं अद्वैत सिद्धांत की इस ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगले 20-25 मिनट में इस ऊर्जा को मैं महसूस करते हुए आपको दूँ पूरी तरह से। और इसमें यहाँ पर एक वर्ड आता है यूनिवर्स, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं हिंदी में। और इस यूनिवर्स में ये एक एटम की तरह है,
जो सबसे पहली वीडियो है ये एक एटम की तरह है जहाँ पर एनर्जी घूम रही है। ठीक है ना, ये एक यूनिवर्स है हमारा, ये एटम की तरह है। पहली वीडियो में जाइएगा। और एटम के बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं, नहीं, यही तो तय हुआ था ना पहले दिन। यहाँ पर मात्र एक ऊर्जा है जिसे हम एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी में दो चीज़ मैंने उस दिन बताई थी। एक, हर एक ऊर्जा में क्या होता है, एक वेव होती है और एक होती है इंफॉर्मेशन। और मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कभी ईसीजी देखा है? वो ईसीजी होता है तो ऐसे होता है, तो इसका मतलब है वो सही चल रहा है। ये इंफॉर्मेशन है, ये वेव है, ये फ्रीक्वेंसी है। इसमें फ्रीक्वेंसी है, इसमें वेव का मतलब है फ्रीक्वेंसी। एनर्जी तो वेव है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसमें एनर्जी या वेव है, उसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक तरंग होती है। ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। और उसमें इंफॉर्मेशन है कि आदमी ठीक है, और अगर ये ऐसे आ जाए तो ये कहेंगे आदमी खतरे में, और ऐसे ही आ जाए लकीर तो हम कहेंगे आदमी मर चुका है। तो हर एक एनर्जी हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन देती है। तो ये जो ब्रह्मांड है ये एक एटम की तरह मान लीजिएगा। ठीक है ना, जिसमें एनर्जी बह रही है, वेव बह रही है। बेसिकली ये वेव हर चीज़ का, ये वेव जो है यही हर चीज़ का रॉ मटेरियल है। लिख लेना इसको, ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। और ये मटेरियल, रॉ मटेरियल किस चीज़ का है? फॉर एवरीथिंग। ये रॉ मटेरियल है इस यूनिवर्स में फॉर एवरीथिंग, ऑफ एवरीथिंग। ये हर चीज़ का रॉ मटेरियल है। जो भी आप बनाना चाहें, कार बनाना चाहते हैं, इसी यूनिवर्स में इसका रॉ मटेरियल है। आप में से कोई ऐसा आदमी है जो अपनी कार बनाने के लिए चांद पर गया था और वहाँ से कुछ सामान लेकर आया? आप, इतनी तो बात है कि रामलाल की दुकान पर नहीं मिला तो श्यामलाल की दुकान पर मिल गया। ठीक है ना, मेहता साहब की कंपनी में नहीं मिला तो खन्ना साहब की कंपनी में मिल गया। आपको एक आदमी यहाँ नहीं मिला तो अहमदाबाद से बुला लिया। ठीक है ना, लेकिन इसी यूनिवर्स में तो चल रहा ना सारा काम। तो इसका मतलब ये है कि ऑफ एवरीथिंग। वो जो कार है, वो जो हाउस है जो तुम्हें चाहिए, वो जो मनी है जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें हेल्थ है वो चाहिए, और वो जो इंसान है जो तुम्हें आज चाहिए, पर्सन, और वो अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें चाहिए, वो जो अवसर है जो तुम्हें चाहिए, वो यहीं पर है। ठीक है ना, तो इस जो एनर्जी है इसकी कुछ एक गुण है, इसकी कुछ एक क्वालिटी है। उन गुणों के बारे में बता देता हूँ। तो लिखो, सबसे पहले लिखो या समझ लो। द क्वालिटीज ऑफ द एनर्जी इन द यूनिवर्स। और ये मेरा नहीं है भाई, साफ सी बता रहा हूँ, कभी आप मुझे कुछ कहें, अच्छा लग रहा हो तो देखते रहें। ये अद्वैत सिद्धांत का है। और इसी को इंग्लिश में मोनिस्टिक थ्योरी कहा जाता है। और इसी मोनिस्टिक थ्योरी के ऊपर, इसी अद्वैत सिद्धांत के ऊपर बहुत सारी किताब लिखी गई है। और वो किताब भी लिखी गई जिसके ऊपर एक मूवी बनी है, और हम इंडियंस ने उसे बहुत लाइक किया। और हर एक इंडियन ये कहता है जी बस उस किताब में सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैं तो उसी को फॉलो कर रहा हूँ। करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उस किताब वाले ने एक गलती कर दी है। उसने ये क्रेडिट, उसने उसका क्रेडिट हमारे अद्वैत सिद्धांत को नहीं दिया, जबकि उन्होंने इसकी नकल करी है। मोनिस्टिक थ्योरी सिर्फ 200 साल पुरानी है यूरोप में, और ये सिद्धांत 3000 साल पुराना है। और एक किताब में मैंने पढ़ा है कि जितनी भी मोनिस्टिक थ्योरी पूरे वर्ल्ड में अप्लाई की जा रही है लोगों के द्वारा, वह हमने भारत से लिए, भारत के दर्शन से लिए। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ माई ऋषिज एंड मुनीज। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। इसकी क्वालिटी क्या है? नंबर 1 क्वालिटी लिख देता हूँ। सो क्वालिटी ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी। और आज इसकी पता चलते ही
इस यूनिवर्सल एनर्जी की क्वालिटी यानी कि गुण पता चलते ही आपके अंदर ऐसा लगेगा, यार मैं बिना मतलब लड़ रहा हूँ किसी के साथ, मुझे फला आदमी ने ये बोल दिया मैं दुखी हूँ, मुझे ने ये कर दिया मैं दुखी हूँ। क्योंकि आपने इसके साथ रिश्ता हटा लिया जो तुम्हें लेकर यहाँ पर आया था। ठीक है ना। आपके साथ वो काम हुआ कि आप मेले में आए थे और एक फादर ने उंगली पकड़ रखी थी जिसके पास जेब भरी हुई थी, जिसके बैंक में बहुत सारे पैसे थे और वो गूगल पे करने के लिए तैयार था, जो तुम्हें चाहिए मैं पे कर दूंगा। पर तुमने उसका हाथ छोड़ दिया ये मानते हुए कि पिताजी तो ऐਵੇਂ ही हैं, ये सामने बहुत खूबसूरत माया है, इसमें फंस जाता हूँ। और वहाँ किसी के पास पहुँच गए, किसी से कहा आई लव यू, उसने ठुकरा दिया। अब आप बैठे हुए रो रहे हो। किसी जगह पर गए, एक सामान मांगा था आपने, भैया मुझे एक खिलौना दे दो, उसने भगा दिया, आप रोने लगे। वहाँ पर एक गुब्बारे वाली बैठी थी, आपने कहा मुझे गुब्बारा चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाऊंगा, फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनूंगा, गुब्बारा लेना है तो जीवन में ये करो वो करो, कुछ ना करो। ये गुब्बारा वाला ये गुब्बारे वाली गुब्बारा नहीं देगी जो बैठी हुई है बुढ़िया। याद रखिएगा, जब तक तुम इसकी वैल्यू नहीं दोगे। और वैल्यू कौन देने को तैयार था? आपके पिताजी, जो हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए थे पर आपने छुड़ा लिया। इसे हम इल्यूज़न कहते हैं, इसे हम भ्रम कहते हैं। भ्रम और ब्रह्म में थोड़ा सा ही फर्क है बस। ब्रह्म क्रिएटर है और भ्रम सारा उस क्रिएशन के ऊपर पानी फेरने वाला है। उसी मेले में, ठीक है ना, खाना भूख लगी हुई है, उसी खाने उसी जगह पर पैसा खाना बन रहा है, लेकिन उस खाने वाले को पैसा चाहिए ना। पैसा तो यूनिवर्स देने वाला था ना, जो पकड़ कर लाया था पिताजी आपकी उंगली। कभी सोचा इस मेटाफोर को, इस संकेत को? मैं इस संकेत को समझा देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। अध्याय 11 है, भगवत गीता का अध्याय 11 है और श्लोक नंबर है 33। इसे पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको इस यूनिवर्सल एनर्जी का पता चल जाएगा। वो दूसरी बात है कि ज्ञानी तो बहुत हैं गीता के पढ़ने वाले, लेकिन बस वो अपने अपने शब्दों में सिखा रहे हैं। जो वहाँ लिखा हुआ है पहली लाइन में, उसे कभी नहीं पढ़ा। उसके नीचे आपने समझाने में और उसका ख़त्म कर दिया मीनिंग। जो पहली लाइन लिखी हुई है, भगवान कृष्ण, ये मैंने पहली वीडियो में बताया था, फिर रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, कहीं आप भूल ना गए हो। ठीक है ना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन युद्ध लड़ ले और जीत। अर्जुन कहता है कि मेरे से नहीं लड़ा जाएगा, मेरे सामने मेरे टीचर्स हैं, मेरे गुरुज हैं, मेरे चाचा ताऊ, मेरा परिवार है, मेरे भाई हैं, ये मैं इनको नहीं मार सकता। तो इस श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिन्हें तू मारने की बात कर रहा है वो मारे जा चुके हैं, वो मेरे द्वारा स्लेन हो चुके हैं। दे आर किल्ड बाई मी। वो दिखाई जिंदा दे रहे हैं, समझ लेना इस चीज को, लेकिन वो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। कहां? फ्यूचर में। तुझे वो जिंदा दिखाई दे रहे हैं, बस यही भ्रम है। तू ये सोच रहा है कि मेले में वो खाना खिलेगा, वो खाना दे रहा है और तू उसके साथ रिक्वेस्ट करे। अरे खाना वो देने को तैयार थे ना जिनका हाथ छोड़कर आया। तुम ये सोच रहे हो कि वो जो गुब्बारे वाली है वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है और वो गुब्बारा ना, गुब्बारा तो आपको मिल जाता, आपने हाथ छोड़ दिया। समझने की कोशिश करना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों को तू मारने की बात कर रहा है वो मार दिए गए हैं। जिस युद्ध को तू लड़ने की बात कर रहा है वह ऑलरेडी जीता जा चुका है। बस तुझे एक काम करना है। यहां पर आएगा लॉ ऑफ रिसीविंग, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, कि तू अपने कर्म को कर ले और इस राज का भोग कर। भाई समझ लेना, जब मैंने कहा था ना कि हर चीज का रॉ मेटेरियल यही है, तो तुम्हारा भी तो रॉ मेटेरियल यही है। जो तुम यहां पर आए हो और तुम एक पार्टिकल की तरह हो, तो तुम्हें भी तो किसी ने कोलैप्स किया है। किसने कोलैप्स किया? तुम्हारे माँ बाप ने, फादर एंड मदर ने, या फिर इस यूनिवर्सल एनर्जी ने तुम्हें कोलैप्स किया। तुम यहां कितने दिन के लिए? 100 साल के लिए हो। 100 साल के बाद में ये जो कृति है
यह इसकी जो फिजिकल पार्ट है वो मर जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी है वह जिंदा रहे, अब वह फिर इसी उसमें मिल जाएगी। इसे ही तो मोक्ष कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि बस ऐसा कुछ करो ना कि तुम्हें दूसरी बार कोई कोलैप्स ना कर पाए, क्योंकि अगली बार अगर किसी ने कोलैप्स किया तो जरूरी नहीं कि यही खूबसूरत शरीर मिले, हो सकता है कीड़ा कांटा रेप्टाइल ऐसे जन्म में चले जाओ। तो एक काम करो ना कि यहां पर इतना बढ़िया काम करो कि जब आप ये फिजिकल बॉडी छोड़कर जाओगे 100 साल बाद, 90 साल बाद, और ये एनर्जी जू की तो इसी में मिल जाए, और इस तरह से मिल जाए कि अब इसे कोई और कोलैप्स ना कर पाए, क्योंकि इसके साथ इसकी एक रूपता बन जाए। और जब ये एनर्जी जो आप ही के अंदर थी, थोड़ा सा पार्ट था उसका, बड़ी एनर्जी का, ठीक है ना, वह उसमें मिल जाएगा, उसे कोई कोलैप्स ना कर पाए, तो आप शांति से हैं, यानी कि अब आप मोक्ष को प्राप्त हो। इसे हम सैल्वेशन कहते हैं। ऐसी मेरी जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा है। बाकी की भी अपनी पढ़ी हुई जानकारी है, सुनी हुई जानकारी ही है। तो याद रखिएगा, यहां पर आपको भी तो पार्टिकल बनाकर लाया गया है कुछ देने के लिए। किसी ने आपको कोलैप्स किया है, और एक पार्टिकल होने के नाते जो अब आपकी ड्यूटी है वो तो आप पूरा करोगे ना। जैसे ही वो पूरा कर दोगे, याद रखिएगा तुम भी तो एक करती है प्रकृति की, अपना काम करो। अब इसकी मीनिंग फिर समझ लो यहां पर। तो श्लोक नंबर 33 में समझ लीजिएगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तुम अट्रैक्ट करना चाह रहे हो ना, वो ऑलरेडी हो चुका है तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ कुछ एक चीज़ों को ठीक कर ले, अपनी सेल्फ इमेज को ठीक कर लो, बढ़िया गोल बनाओ, उन्हें फील करो, बेकार की चीज़ों के लिए जगह बना लो, जो मैंने इससे पहले वीडियो में बनवाया है कि लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को भाई खाली कर दो यार किसी चीज़ को। तभी तो घर में जब आपके पास वो होगा ना कमरा रहने के लिए, किसी मेहमान के लिए, तभी तो मेहमान को बुलाओगे। जब आपके घर में तिजोरी होगी तो भरनी शुरू हो जाएगी, देख लेना कभी भी, ये मेरा अनुभव है। लेकिन आम आदमी क्या कहेगा, पहले पैसे आ जाएंगे तब मैं वो आएगी। भाई ये इतनी गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो कि पहले क्लाइंट आ जाए तब मैं दुकान खोलूँगा, कभी नहीं आएगा। दुकानदार को पता है कि भाई साहब कस्टमर आएगा, और हारा हुआ इंसान ये कहता है मौत का और ग्राहक का कुछ पता नहीं है। लेकिन जब भी कहीं अंबानी और टाटा कंपनी लगाएंगे, उन्हें पता है ग्राहक आएगा। दे आर लिविंग इन द सर्टेनिटी कि भाई ये युद्ध तुझे जीत कर दे दिया गया है। तो यूनिवर्स तुम्हारा भगवान कृष्ण है और तुम अर्जुन हो। समझ लेना कि जिस काम को तुम करना चाहते हो, यूनिवर्स पीछे खड़ा हुआ है और तुम्हारे लिए हो चुका है। जैसे ही आप इस सर्टेनिटी में जिएंगे, याद रखेगा आपकी नई फीलिंग बन जाएगी। आपके लिए कल सूरज आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ, हाँ या ना? अगर जब तुम ये मानते हो कल का सूरज मेरे लिए निकलेगा, यह सर्टेनिटी, तो वह ग्रेटिट्यूड है। अगले पल पर आपके लिए हवा है यहां पर, तभी तो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। याद रखिएगा इस सर्टेनिटी को कैसे जिए, कैसे करें। लिखिएगा नंबर 1, ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है, इसकी खास बात बताता हूं। नंबर 1, ये हमेशा एक्सपेंडेबल है, ये हमेशा एक्सपेंड कर रही है। मैंने बताया था कि ये एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। एटम में बची हुई एनर्जी 99.5 बार 9 आएगा, और ये जो पार्टिकल है ये 0.004 बार 0 आएगा, ये है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर किसी आदमी ने दूसरा पार्टिकल ले लिया तो आप ये मत समझिएगा ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ना, ये इतना ही रहेगा। तो क्या होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस यूनिवर्स में आके अगर आपने कोई चीज़ बना दी, यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती जा रही है, तो क्या एक दिन यूनिवर्स की ये एनर्जी कम हो जाएगी और क्योंकि पार्टिकल आपने ज़्यादा बना दिए? ना, ये उतना ही बढ़ता जा रहा है, ये उतना ही रेशो रहेगा। और इतना ही रेशो रहेगा तो एक बार बताओ, फिर कंपटीशन कहाँ हो गया? दुनिया में बड़ा कंपटीशन, दुनिया तुम्हें डरा रखा लोगों ने, कोई कंपटीशन नहीं है। आप अपना पैसा कमाइए, मैं अपना पैसा कमा रहा हूं। आप अपनी सेहत जिए, मैं अपनी सेहत जी रहा हूं। तुम अगर सेहतमंद हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सेहतमंद होने के लिए तुम्हारी सेहत को चुराना पड़ेगा और आप रोजाना जो है मेरी सेहत को कोई चुरा ना ले। क्या बावलेपन की बात कर रखी। कोई कंपटीशन नहीं है। ये कंपटीशन वर्ड डरे हुए लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर आपको बोल रखा है। क्या कंपटीशन कर रहे हो? मैं NLP पढ़ाता हूँ, मेरे साथ 20-50 लोग पढ़ा रहे हैं। पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कम से कम 10,000 लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना।
मैंने एनएलपी को एक नए लेवल पर ले गया, वो भी कमा रहे, मैं भी कमा रहा हूँ। मैंने एनएलपी के साथ गट को भी जोड़ दिया, ठीक है ना। गट में लोग कमा रहे थे, अब मैं भी कमा रहा हूँ और उनका भी चल रहा है। अभी मैं कुछ और भी जोड़ूंगा, ठीक है ना। कभी ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन नहीं है, ईर्ष्या है लोगों की कि उसके पास ना हो। याद रखना, कभी भी आप एक जगह सब्जी वाला एक खड़ा हो, कभी नहीं बिकती। सब्जी वाले कई दूसरे सब्जी वाले से कहता आ जाए एक साथ खड़े होंगे, ज़्यादा बिकेगी। कभी सोच लीजिएगा, क्योंकि वो मार्केट बन गया। तो कभी ये हमेशा एक्सपेंडेबल है। तो अगर एक्सपेंडेबल है तो ये मेरा डिस्टोर्शन है पॉजिटिव, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। और अगर कंपटीशन की वजह से आपको नींद खराब हो रही है तो जिसने दिया ना उसको आज फ़ोन करो और उसको कह दो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ तुझे, तुमने कहा बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। अरे भाई, एक लाइन में कंपटीशन ख़त्म होता है, वो लाइन ये है, फाइंड द नीड एंड फिल इट। ये 6 वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 वर्ड पर अगर काम करोगे तो ये आप बिजनेस कर रहे हो, इसमें कंपटीशन है। लेकिन अगला वर्ड मैं लिख दूंगा ना, आप कहेंगे ख़त्म हो गया। जीवन में किसी की ज़रूरत को ढूंढिए, उसे पूरा करिए, पैसा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसी ज़रूरत को कोई और भी पूरा करने लगे तो बस एक वर्ड और जोड़ दें, इसे यहाँ से हटा देते हैं, और ये है यूनिकली। ये राम वर्मा दे रहा है आपको, इसका नाम है राम वर्मा मंत्रा। किसी भी काम, किसी ज़रूरत को ढूंढिए और उसे ऐसा पूरा करिए कि उसे कोई और ना कर पाए, और वो दूसरा भी उसमें यूनिकनेस लगाएगा और वो लोगों की लाइफ में एक नई नई वैल्यू ऐड करते रहेंगे। वो उसे भी देगा, मुझे भी देगा, ऐसे भी देगा, मुझे भी देगा। तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, पहली चीज़ नोट कर लीजिएगा। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़िएगा। अब इसकी खास बात यह है, इस एनर्जी की दूसरी चीज़, इस एनर्जी की खास बात यह है फ्रेंड्स कि ये हमेशा एक्सपेंड करता है। नंबर 2, ये डायनामिक है, ये अपनी शेप बदलता रहता है। पहले साइंटिस्ट ने पाया कि हमारे पास इतने एलिमेंट हैं, धीरे धीरे इतने एलिमेंट और मिल गए, इतने, अब 100 एलिमेंट हो गए, अब 105 हो गए। जब आप इन्हें मिलाते हैं एक कंपाउंड तैयार हो गया। एंड इट इज जस्ट डायनामिक, ये हमेशा चल रहा है, ये मूव कर रहा है, ये हवा की तरह बह रहा है। नेक्स्ट, इस एनर्जी के बारे में कहा ये इनविजिबल है, इसे देखा नहीं जा सकता। चौथी चीज, ये हमेशा, ये हर चीज का रॉ मटेरियल है, हर चीज का ये रॉ मटेरियल है। जो भी चीज यहां दुनिया में देख रहे हैं, हर चीज यहीं से आई है और एक दिन ये उसी में मिल जाएगी। एक दिन ये कोई कबाड़ी आएगा, इसको तोड़ ताड़ के किसी मशीन में डालेगा, इसका ब्लैक कलर एक तरफ चला जाएगा, इसमें से लोहा एक तरफ चला जाएगा, इसमें से प्लास्टिक की तरफ चली जाएगी। अगर उसका कोई यूज नहीं किया, वो मिट्टी में मिलकर फिर एलिमेंट में बदल जाएंगे। फिर कोई नया एक ऑब्जर्वर आएगा, फिर वो एक ये पेन नहीं बनाएगा, इसमें से पता चला है इसमें से इसने ऐसा कुछ छोटी सी क्लिप बना, आई मीन बटन बना दिया। तो हर ऑब्जर्वर इसी में से कुछ करता जा रहा। सो व्हाई डोंट यू बिकम द ऑब्जर्वर? और ऑब्जर्वर कैसे बनेंगे? अभी कॉस्मिक फील्ड में क्या करके आए हो? पर आप कहेंगे सर वो मैंने तो एक सपना देखा वहां पर। हाँ, तो सर वो मैंने नहीं पूरा किया। अरे पूरा करने वाले लोग हैं, कोई आईआईटी में पढ़ रहा, कोई एनआईटी में पढ़ रहा, कोई आईआईएम में पढ़ रहा, सब आपके साथ काम करेंगे। आप सिर्फ ये ऑब्जर्व कर लो कि मुझे ये चाहिए। पूरा यूनिवर्स उसे पूरा करने के लिए आपको लोग भी देगा, टीम भी देगा, आपको एनर्जी भी देगा, आपको पैसा भी कहीं ना कोई आ जाएगा। बस आप एक बार लगे रहो कि ये मेरे लिए हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्लासिक फिजिक्स में ये है कि 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको ये लग रहा कि पहले मैं क्लर्क बनूंगा, फिर मेरा प्रमोशन होगा, फिर मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर बनूंगा, फिर मैं बैंक में नौकरी करूँगा, फिर 1 लाख रुपए की फीस आएगी। एक आदमी कह रहा मुझे 1 लाख रुपए मानो कमा रहा हूँ, पता चला कि अगले दिन प्रॉपर्टी डीलर बन गया। जब तक वो प्रोबेशनरी ऑफिसर बनेगा तब तक इसने बिल्डर बन गया। वो पढ़ के लिख कर कोचिंग करके इतना काम कर रहा है, ये कहता है मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, 5वीं क्लास हूँ, मेरा तो काम सारा सीए करता है, उसे 1-2 लाख रुपए महीना दे देता हूँ। गोट माई पॉइंट। तो याद रखिएगा, इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा है कि नॉलेज नहीं, इमेजिनेशन ज़्यादा पावरफुल होती है। और इमेजिनेशन जाके कहाँ करनी? उसी कॉस्मिक फील्ड में, जहाँ पर मानो आपके लिए सब कुछ दरवाजे खुले पड़े हैं। ठीक है ना? यह रॉ मटेरियल है हर चीज़ का। नेक्स्ट, 5वीं चीज़ लिखिएगा, इट थिंक्स।
इसके अंदर एक अपनी इट थिंक्स एंड प्रोग्राम्स, ये जो कॉस्मिक फील्ड की एनर्जी है ये सोचती है और उसी के साथ प्रोग्राम करते हैं। फॉर एग्जांपल, नीम का पेड़ आपको लगाना है, आम का लगाना है। नीम का कड़वा होगा, आम का आम मीठे देगा पकने के बाद। आम के सारे पेड़ एक साथ पैदा होंगे, 10 सीजन एक ही रहेगा, टाइम अलग हो सकता है क्योंकि यूनिवर्स में टाइम नहीं होता है, साइकिल होता है। एक ही साइकिल पर सारे आ रहे हैं, सारे नींबों पर एक ही तरह से निम्बोली आ रही है। समझ गए मेरी बात? ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग है, यानी कि वो जिस चीज़ से बने और उसके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दिखाई नहीं दे रही थी। वी एंड यू आर बोर्न विद द 2 स्पर्म्स ओनली ना, 2 स्पर्म थे, उन्होंने से हम, उसमें तो कहीं हड्डियां नहीं थी। वो हड्डियां कहाँ से आई है? उसमें तो बाल भी नहीं थे, उसमें तो ये आवाज़ भी नहीं थी। ये आ गई ना सब चीज़ें। किसने दी है? इस रॉ मटेरियल ने, क्योंकि हर चीज़ का रॉ मटेरियल है ये। और ये प्रोग्राम, और इसके बाद छठी चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, और यहीं पर इसके साथ जोड़ने का तरीका भी बताऊंगा। छठी चीज़ पर आप हिल जाएंगे। एंड छठी चीज़ है फ्रेंड्स, इसे बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा। छठी चीज़ है इट फॉलोज ह्यूमंस कमांड। करता तो सभी की है, सभी के लिए आ जाता है, लेकिन ये मैंने आपके लिए, अपने लिए लिखी है। ये हमारी कमांड को सुनता है और फॉलो करता है। ये हमारी कमांड को फॉलो करता है, उसी फादर की तरह कि एक बार फिर आप मेले में कुछ नहीं मिला ना, फिर आप फादर के पास चले जाओ, पापा मुझे दो, मैं भूखा हूँ, लो भाई दे देता हूँ। जब आप कहेंगे तभी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए अब आप इस रिश्ते को कैसे बनाएं, कैसे फॉलो करता है। यहाँ पर मोनिस्टिक थ्योरी के ऊपर मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक वर्ड आया कि आप ये कह सकते हैं, ठीक है मैं सोचता हूँ मुझे कार दे दो ना मुझे कार अभी। आप यही तो कहेंगे ना, दो ना अभी पैसा। मैं तो कह रहा हूँ मैं लाओ मुझे पैसा। मेरे साथ कई बार लोग ऐसे ही बहस करते हैं। मैंने कहा यार तेरे साथ तू बहस करके मेरा नुकसान कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तूने अपना कर लिया क्योंकि तूने रास्ता बंद कर लिया। बहसबाजी से मिलेगा कुछ नहीं। जो चीज़ें प्रूव हो रही है और तुम यहाँ पर एक स्पेशल एंटिटी की तरह लाए गए हो, कोलैप्स किए गए हो, तो सुनो मेरी बात को गौर से सुनो। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे तो अभी कार दो, तो मोनिस्टिक थ्योरी में लिखा है, जिन्होंने ये लिखा है कि ये हमने भारत के अद्वैत सिद्धांत से लिया है, उन्होंने कहा है कि ये कार हो सकता है कि मिलियंस ईयर्स के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एंड आपका यूनिवर्सल एनर्जी, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में ऐसा संबंध हो जाए कि आप इसे कहते ही कोलैप्स कर लें। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। जब आप रामायण या महाभारत को पढ़ते हैं, ऐसे कई दृष्टांत आते हैं कि जो चीज़ मांगी गई वह अचानक प्रकट हो गई। यानी कि उस समय उनका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और यूनिवर्सल फोर्स के बीच में एक ऐसा रिश्ता था जो बहुत ही यूनिक था। अद्वैत सिद्धांत ने कहा कि हो सकता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये आपके पास शक्ति आ जाए, लेकिन आज भी ये शक्ति चैनल्स के थ्रू आ जाएगी। और चैनल ये है कि मान लेते हैं आप ये कहते हैं कि मुझे कार चाहिए, और कार को लेने के लिए आपके पास बड़ा कारण है कि ये कार मुझे अपनी बेटी को गिफ्ट में देनी है, जिसके चेहरे पर मैं स्माइल चाहता हूं। ठीक है ना। और अचानक जैसे ही आप इसे कॉस्मिक फील्ड में उस खूबसूरत विजुअलाइजेशन के साथ देखना शुरू करें कि आपकी बेटी उस कार का दरवाज़ा खोल रही है, वो बैठी हुई है, वो ड्राइव कर रही है और वो कह रही है आई लव यू डैड या आई लव यू मॉम, राइट। जब आप इस फीलिंग को एंजॉय करते हैं, जब आप इस फीलिंग को एंजॉय करते हैं, तो अचानक आपकी लाइफ में सिंक्रोनिसिटी होनी शुरू हो जाती है, जिसके ऊपर मैं फिर बात करूंगा, जहां पर मैंने इस वीडियो को इससे पहले सिंक्रोनिसिटी, इन सिंक्रोनिसिटी का मतलब है कि आपके पास ये ब्रह्मांड अचानक आपके साथ जुड़ जाता है और आपको अचानक पहली चीज़ मिल जाती है कि
कार के लिए जितना पैसा चाहिए था, हो सकता है कि कल आपका बॉस आपको कहे यार तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, एंड सडनली आपको कहो अरे वाह ये तो मेरा प्रमोशन अगर 20,000 रुपये बढ़ गए, मैं तो अभी कार बुक कर सकता हूँ 2 महीने बाद, बाकी किस्तों में लेके अपनी बेटी को दे सकता हूँ 2 महीने बाद। या हो सकता है कि सडनली आपको एक थॉट आए, एक विचार आए कि ये काम कर लेता हूँ। हो सकता है कि कोई आदमी कहे कि यार तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया पॉसिबिलिटीज़ है। अचानक आपका किसी शहर में एक बिजनेस फैल जाए। याद रखिएगा, मांगी कार थी और इतनी सारी चीज़ें आपके पास हो रही है, इसीलिए कहा जाता है स्वप्न 200 सत्य 200। 2 सपने देखिए, सच 200 होने जा रहे हैं। इफ़ यू डोंट ड्रीम यू डू नॉट नो व्हाट इज़ बियॉन्ड योर ड्रीम्स। अगर आपके पास ड्रीम ही नहीं है तो आप ये नहीं जानते कि इन ड्रीम्स के पीछे आपको क्या क्या मिलने वाला था। याद रखिए, जैसे ही आपकी ये सब चीज़ें होंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि अचानक एक आदमी आपसे कहेगा, या अखबार का ऐड आ जाएगा, या सडनली कोई रील अचानक आ जाएगी, ये कार अवेलेबल है, इसका इतना पैसा दीजिएगा, ये इतने दिन में मिल जाएगी, ये कलर अवेलेबल है, और ये वही कार है जो आपने अपने स्ट्रॉन्ग वाई के साथ अपनी बेटी को देने के लिए सोची थी। यह भी तो वही बात हुई, बस सिर्फ चैनल ही तो बदला है। चैनल ही तो बदला है। उन्होंने कहा आज ये अवेलेबल है, हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में ये अवेलेबल हो। अब सवाल उठता है कि अगर इतनी सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं तो अगला कदम क्या होगा। अगला कदम ये होगा कि अगर आप इस सिंक्रोनिसिटी को बढ़िया तरीके से एंजॉय करना चाहते हो, अपने अंदर आपने खालीपन ले लिया, खालीपन को आपने नई इमेजिनेशन से भर लिया, कॉस्मिक फील्ड में आप एंटर कर चुके हैं, तो अगला काम क्या करें। अगला काम ये है रेडिएट, यानी कि अब आप प्रकाशित करना शुरू करें इस दुनिया को, और यही मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।